क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में एक ऐसी आंख भी है जो दिखती नहीं लेकिन सब कुछ देख सकती है? जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्यमयी तीसरी आंख की, जिसे विज्ञान भी अब धीरे धीरे मानने लगा है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक धार्मिक या आध्यात्मिक अवधारणा है, या इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक आधार भी है? क्या सच में हमारे दिमाग के बीचों बीच छुपा है कोई ऐसा रहस्य जो हमारी सोच, हमारी चेतना और यहाँ तक कि हमारे भविष्य को भी बदल सकता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर शब की तीसरी आंख का वैज्ञानिक रहस्य क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं वो राज जिसे जानकर आपकी सोच ही बदल जाएगी। और हाँ, अगर आप ऐसे और रहस्यमयी और विवादित विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तीसरी आंख, जिसे अंग्रेजी में थर्ड आई या संस्कृत में आज्ञा चक्र कहा जाता है, सदियों से रहस्य और विवाद का विषय रही है। भारत की प्राचीन सभ्यता से लेकर मिस्र की पिरामिड सभ्यता तक हर जगह तीसरी आंख का जिक्र मिलता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई छुपी है? सबसे पहले आइए जानते हैं कि आखिर तीसरी आंख है क्या। योग और तंत्र शास्त्र के अनुसार तीसरी आंख हमारे माथे के बीचों बीच स्थित होती है और इसे जागृत करने से इंसान को अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान के अनुसार हमारे दिमाग में एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसे पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। ये ग्लैंड ठीक उसी जगह स्थित है जहां प्राचीन ग्रंथों में तीसरी आंख का जिक्र है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पीनियल ग्लैंड ही वो तीसरी आंख है जिसके बारे में सदियों से बातें होती आई हैं? यहां से शुरू होती है असली कंट्रोवर्सी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पीनियल ग्लैंड सिर्फ एक हार्मोन प्रोड्यूस करने वाला अंग है जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाता है और हमारी नींद को नियंत्रित करता है। लेकिन दूसरी ओर कई रिसर्चर्स और न्यूरोसाइंटिस्ट्स का मानना है कि पीनियल ग्लैंड में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जो आज तक विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि पीनियल ग्लैंड में क्रिस्टल्स पाए जाते हैं जो माइक्रोवेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी ये ग्लैंड हमारे आसपास की अदृश्य ऊर्जा को महसूस कर सकता है। क्या यही वजह है कि कई लोग ध्यान या मेडिटेशन के दौरान अजीब अजीब अनुभव करते हैं? क्या यही तीसरी आंख की असली शक्ति है? अब बात करते हैं उन विवादों की जो तीसरी आंख के इर्द गिर्द हमेशा से रहे हैं। एक ओर जहां वैज्ञानिक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा इसे सिर्फ एक मिथक मानता है, वहीं दूसरी ओर कई मशहूर वैज्ञानिकों ने भी तीसरी आंख की संभावना को नकारा नहीं है। मशहूर फ्रेंच दार्शनिक और वैज्ञानिक डेस्कार्टेस ने पीनियल ग्लैंड को आत्मा की सीट कहा था। उनका मानना था कि यही वो जगह है जहां आत्मा और शरीर का मिलन होता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक दार्शनिक विचार था या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आज भी इस पर बहस जारी है। अब जरा सोचिए, अगर सच में हमारे दिमाग में कोई ऐसी आंख है जो भौतिक दुनिया से परे चीजों को देख सकती है, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या हम भविष्य देख सकते हैं? क्या हम दूसरों के विचार पढ़ सकते हैं? क्या हम अपने शरीर और दिमाग की सीमाओं को पार कर सकते हैं? कई योगी और साधु दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख को जागृत कर लिया है और वे ऐसी ऐसी बातें देख और जान सकते हैं जो आम इंसान के लिए नामुमकिन है। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ एक भ्रम? यहां पर विज्ञान और अध्यात्म आमने सामने आ जाते हैं। विज्ञान कहता है कि जब तक किसी चीज का ठोस प्रमाण न हो तब तक उसे सच नहीं माना जा सकता। लेकिन अध्यात्म कहता है कि अनुभव ही सबसे बड़ा प्रमाण है। कई लोगों ने ध्यान, प्राणायाम और योग के जरिए ऐसे अनुभव किए हैं जिन्हें विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया है। कुछ लोगों का कहना है कि ध्यान के दौरान उन्हें तेज रोशनी, रंग बिरंगे दृश्य या फिर किसी दूसरी दुनिया की झलक मिलती है। क्या ये सब पीनियल ग्लैंड की वजह से होता है या फिर ये सिर्फ दिमाग का खेल है? अब बात करते हैं उन रिसर्च की जिन्होंने तीसरी आंख के रहस्य को और गहरा कर दिया है। 1950 के दशक में कुछ वैज्ञानिकों ने पाया कि पीनियल ग्लैंड में छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रति संवेदनशील होते हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है
कि ये क्रिस्टल्स हमारे दिमाग को एक एंटीना की तरह काम करने में मदद करते हैं, जिससे हम अदृश्य ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि पीनियल ग्लैंड सच में एक तीसरी आंख की तरह काम करती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर तीसरी आंख सच में है तो इसे जागृत कैसे किया जाए। योग और तंत्र शास्त्र में कई तरीके बताए गए हैं, जैसे ध्यान, प्राणायाम और विशेष मंत्रों का जाप। लेकिन क्या ये सब वाकई काम करता है या फिर ये सिर्फ एक मानसिक खेल है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ध्यान और प्राणायाम से दिमाग में केमिकल बदलाव होते हैं, जिससे इंसान को अलग अलग अनुभव होते हैं। लेकिन क्या ये अनुभव सच में किसी दूसरी दुनिया से जुड़े हैं या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है? यहाँ पर एक और बड़ा विवाद सामने आता है। कुछ लोग मानते हैं कि तीसरी आंख को जागृत करना खतरनाक भी हो सकता है। उनका कहना है कि अगर कोई बिना सही मार्गदर्शन के तीसरी आंख को खोलने की कोशिश करता है तो उसे मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फिर हेलुसिनेशन। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि तीसरी आंख को जागृत करने से इंसान को आत्मज्ञान, शांति और अलौकिक शक्तियां मिलती हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या तीसरी आंख एक वरदान है या फिर एक अभिशाप? अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने तीसरी आंख के अनुभव को सच माना है। भारत के कई योगी, साधु और तांत्रिक दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख को जागृत कर लिया है। वे कहते हैं कि इससे उन्हें भविष्य देखने, दूसरों के विचार पढ़ने और यहां तक कि अपने शरीर को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। लेकिन क्या इन दावों में कोई सच्चाई है? क्या विज्ञान इन दावों को मानता है या फिर ये सब सिर्फ एक भ्रम है? कुछ वैज्ञानिकों ने इन दावों की जांच भी की है। उन्होंने पाया कि ध्यान और योग करने वाले लोगों के दिमाग में कुछ खास बदलाव होते हैं, जैसे उनके दिमाग की वेव्स बदल जाती हैं और उन्हें ज्यादा शांति और फोकस महसूस होता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि तीसरी आंख से इंसान को अलौकिक शक्तियां मिलती हैं। तो क्या ये सब सिर्फ एक मानसिक खेल है या फिर सच में हमारे दिमाग में कोई छुपा हुआ रहस्य है? अब बात करते हैं उन विवादों की जो तीसरी आंख के इर्द गिर्द हमेशा से रहे हैं। एक ओर जहां वैज्ञानिक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा इसे सिर्फ एक मिथक मानता है, वहीं दूसरी ओर कई मशहूर वैज्ञानिकों ने भी तीसरी आंख की संभावना को नकारा नहीं है। मशहूर फ्रेंच दार्शनिक और वैज्ञानिक डेस्कार्टिस ने पीनियल ग्लैंड को आत्मा की सीट कहा था। उनका मानना था कि यही वो जगह है जहां आत्मा और शरीर का मिलन होता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार था या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आज भी इस पर बहस जारी है। अब जरा सोचिए, अगर सच में हमारे दिमाग में कोई ऐसी आंख है जो भौतिक दुनिया से परे चीजों को देख सकती है, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या हम भविष्य देख सकते हैं? क्या हम दूसरों के विचार पढ़ सकते हैं? क्या हम अपने शरीर और दिमाग की सीमाओं को पार कर सकते हैं? कई योगी और साधु दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख को जागृत कर लिया है और वे ऐसी ऐसी बातें देख और जान सकते हैं जो आम इंसान के लिए नामुमकिन है। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक भ्रम? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप तीसरी आंख के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये सिर्फ एक मिथक है या फिर सच में हमारे दिमाग में कोई छुपा हुआ रहस्य है? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगले पार्ट में हम जानेंगे कि तीसरी आंख को जागृत करने के वैज्ञानिक तरीके क्या हैं और क्या सच में इससे इंसान को अलौकिक शक्तियां मिल सकती हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली रहस्य अभी बाकी है। तो दोस्तों, आपने अब तक जाना कि तीसरी आंख यानी पीनियल ग्लैंड को लेकर विज्ञान और अध्यात्म में कितनी गहरी बहस है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या इसे सच में जागृत किया जा सकता है, और अगर हाँ, तो इसके लिए कौन कौन से वैज्ञानिक और पारंपरिक तरीके अपनाए जाते हैं? क्या इन तरीकों के पीछे कोई ठोस तर्क है या ये सब सिर्फ मन का वहम है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि तीसरी आंख को लेकर दुनिया भर में कौन कौन सी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही है, जिन पर आज भी बहस जारी है। सबसे पहले बात करते हैं उन वैज्ञानिक तरीकों की जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वे पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हैं। कुछ रिसर्च के अनुसार
पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने शरीर में फ्लोराइड की मात्रा को कम करें। जी हाँ, फ्लोराइड, जो आमतौर पर हमारे टूथपेस्ट और पानी में पाया जाता है, वह पीनियल ग्लैंड में जमा होकर उसे हार्ड कर देता है, जिससे उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर आप फ्लोराइड फ्री पानी और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें तो आपकी पीनियल ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो सकती है। लेकिन इस पर भी विवाद है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्लोराइड का असर इतना गहरा नहीं होता जितना दावा किया जाता है। अब बात करते हैं ध्यान और मेडिटेशन की। योग और तंत्र शास्त्र में ध्यान को तीसरी आंख जागृत करने का सबसे कारगर तरीका माना गया है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ध्यान करने से दिमाग में अल्फा और थीटा वेव्स बढ़ जाती हैं, जिससे इंसान को गहरी शांति और जागरूकता का अनुभव होता है। कुछ लोगों का दावा है कि लगातार ध्यान करने से उन्हें अपने माथे के बीचों बीच कंपन, रोशनी या अजीब सी ऊर्जा का एहसास होता है। क्या ये तीसरी आंख के जागृत होने का संकेत है, या फिर ये सिर्फ दिमाग की एक ट्रिक है? इस पर भी वैज्ञानिक समुदाय बंटा हुआ है। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट्स का कहना है कि ध्यान से दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिससे इंसान को अलग अलग अनुभव होते हैं। लेकिन क्या ये अनुभव सच में किसी अलौकिक शक्ति से जुड़े हैं, या फिर ये सिर्फ न्यूरोकेमिकल रिएक्शन है? अब आते हैं उन लोगों पर जिन्होंने तीसरी आंख के जागृत होने का दावा किया है। भारत के कई योगी, साधु और तांत्रिक कहते हैं कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल ली है। वे दावा करते हैं कि इससे उन्हें भविष्य की घटनाएं दिखती हैं, वे दूसरों के विचार पढ़ सकते हैं और यहां तक कि अपने शरीर को भी नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जब इन दावों की वैज्ञानिक जांच की गई तो कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। कुछ मामलों में पाया गया कि ये लोग हाइपर ऑब्जर्वेंट होते हैं, यानी वे छोटी छोटी बातों को भी नोटिस कर लेते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वे कुछ खास देख या जान पा रहे हैं। लेकिन क्या ये सच में तीसरी आंख की शक्ति है, या फिर सिर्फ एक मानसिक खेल? अब बात करते हैं उन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की जो तीसरी आंख को लेकर आज भी चर्चा में है। सबसे पहली कंट्रोवर्सी है डेकल्सिफिकेशन की। कुछ लोग मानते हैं कि पीनियल ग्लैंड में कैल्शियम जमा हो जाता है, जिससे उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। वे कहते हैं कि अगर आप अपनी डाइट से कैल्शियम और फ्लोराइड कम कर दें तो आपकी तीसरी आंख खुल सकती है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि पीनियल ग्लैंड में कैल्शियम का जमा होना एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है और इसका कोई सीधा संबंध तीसरी आंख की शक्तियों से नहीं है। दूसरी बड़ी कंट्रोवर्सी है डाइमिथाइलट्रिप्टामाइन यानी डीएमटी की। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि पीनियल ग्लैंड डीएमटी नामक केमिकल रिलीज करती है, जो इंसान को अलौकिक अनुभव कराता है। लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। कुछ लोग तो यहां तक दावा करते हैं कि डीएमटी ही वो केमिकल है जो मृत्यु के समय रिलीज होता है और आत्मा को शरीर से बाहर ले जाता है। लेकिन क्या ये सच है, या फिर ये सिर्फ एक थ्योरी है? अब बात करते हैं उन देशों की जहां तीसरी आंख को लेकर सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है। भारत, चीन, मिस्र और ग्रीस जैसी प्राचीन सभ्यताओं में तीसरी आंख का जिक्र मिलता है। मिस्र के आई ऑफ हॉरस को भी तीसरी आंख का प्रतीक माना जाता है। ग्रीक माइथोलॉजी में भी साइक्लोप्स नामक एक आंख वाले दैत्य का जिक्र है, जिसे तीसरी आंख का रूप माना जाता है। चीन में ताओ और कुंडलिनी योग में भी तीसरी आंख को जागृत करने की विधियां बताई गई हैं। लेकिन क्या इन सबका कोई वैज्ञानिक आधार है, या ये सिर्फ सांस्कृतिक प्रतीक हैं? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या तीसरी आंख को जागृत करने से इंसान को अलौकिक शक्तियां मिल सकती हैं? कुछ लोग मानते हैं कि तीसरी आंख खुलने से इंसान को क्लैरवॉयंस, टेलीपैथी और प्रिकॉग्निशन जैसी शक्तियां मिलती हैं, यानी आप बिना बोले किसी के विचार पढ़ सकते हैं या फिर भविष्य की घटनाएं देख सकते हैं। लेकिन विज्ञान ने अब तक इन शक्तियों का कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया है। हाँ, कुछ एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया है कि ध्यान और मेडिटेशन करने वाले लोगों की इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान बढ़ जाता है। वे ज्यादा क्रिएटिव और फोकस्ड हो जाते हैं। लेकिन क्या ये अलौकिक शक्ति है, या सिर्फ दिमाग की ट्रेनिंग? अब बात करते हैं उन खतरों की जो तीसरी आंख को जागृत करने के प्रयास में हो सकते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है
कि अगर कोई बिना सही मार्गदर्शन के गहरे ध्यान या तंत्र साधना में चला जाता है तो उसे मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फिर हेलुसिनेशन। कुछ मामलों में लोगों ने अजीब अजीब चीजें देखना या सुनना शुरू कर दिया, जिससे उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अगर आप तीसरी आंख को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं तो किसी अनुभवी गुरु या गाइड की देखरेख में ही करें। अब एक और विवाद, क्या सरकारें और बड़ी संस्थाएं तीसरी आंख के रहस्य को छुपा रही हैं? कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का दावा है कि सरकारें नहीं चाहती कि आम लोग अपनी तीसरी आंख जागृत करें, क्योंकि इससे वे ज्यादा जागरूक, स्वतंत्र और शक्तिशाली हो सकते हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि पानी और खाने में फ्लोराइड मिलाना भी इसी साजिश का हिस्सा है, ताकि लोगों की पीनियल ग्लैंड निष्क्रिय रहे। हालांकि इस दावे का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर इस तरह की थ्योरीज खूब वायरल होती हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप सच में अपनी तीसरी आंख को जागृत करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपनी डाइट पर ध्यान दें। कोशिश करें कि आप फ्लोराइड और केमिकल्स से दूर रहें। दूसरा, रोजाना ध्यान और प्राणायाम करें। तीसरा, अपने विचारों को पॉजिटिव रखें, क्योंकि नकारात्मक सोच आपकी ऊर्जा को कम कर सकती है। चौथा, किसी अनुभवी गुरु या गाइड की मदद लें ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ सकें। और सबसे जरूरी, धैर्य रखें, क्योंकि ये कोई जादू नहीं है जो रातों रात हो जाए। अब एक और बड़ा सवाल, क्या तीसरी आंख सिर्फ इंसानों में होती है या जानवरों में भी? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि कुछ जानवरों में भी पीनियल ग्लैंड होती है, जो उन्हें मौसम, दिशा और ऊर्जा का एहसास कराती है। जैसे कुछ पक्षी और मछलियां अपनी पीनियल ग्लैंड की मदद से माइग्रेशन यानी प्रवास करती हैं। लेकिन इंसानों में ये ग्लैंड ज्यादा विकसित है और शायद इसी वजह से इंसान को चेतना और आत्मज्ञान का अनुभव होता है। अब बात करते हैं कि अगर तीसरी आंख सच में खुल जाए तो क्या होगा? क्या इंसान सुपर ह्यूमन बन जाएगा? क्या उसे ऐसी शक्तियां मिल जाएंगी जो आम इंसान के पास नहीं है? या फिर ये सिर्फ एक मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान खुद को ज्यादा जागरूक और शक्तिशाली महसूस करता है? इस पर भी बहस जारी है। कुछ लोग मानते हैं कि तीसरी आंख खुलने से इंसान को आत्मज्ञान, शांति और सच्ची खुशी मिलती है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है और इसका असली दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं वीडियो के सबसे विवादित हिस्से पर। क्या तीसरी आंख को लेकर जो भी कहा जाता है वो सच है, या फिर ये सब सिर्फ एक भ्रम है जिसे सदियों से लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया है? क्या विज्ञान कभी इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा पाएगा, या फिर ये हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा? क्या आपको लगता है कि तीसरी आंख को जागृत करने से सच में इंसान को अलौकिक शक्तियां मिल सकती हैं, या फिर ये सिर्फ एक मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान खुद को ज्यादा जागरूक और शक्तिशाली महसूस करता है? अगर आपको लगता है कि तीसरी आंख का रहस्य अभी भी अनसुलझा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या आप मानते हैं कि तीसरी आंख सच में है, या फिर ये सिर्फ एक मिथक है? और अगर आपने कभी ध्यान या मेडिटेशन के दौरान कोई अजीब अनुभव किया है तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसे और रहस्यमयी और विवादित विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही अनसुने और अनकहे रहस्य जिनके बारे में जानकर आपकी सोच ही बदल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली बार हम एक और ऐसे ही रहस्य के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, जागरूक रहें और अपनी तीसरी आंख को खोलने की कोशिश जरूर करें, लेकिन सही मार्गदर्शन और समझ के साथ। धन्यवाद।